तो रिटन एग्जाम में क्या होता है कि आपका जैसे कि नेट गेट की प्रिपरेशन होती है, रिटन एग्जाम वैसे ही होते हैं मोस्टली। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप वेबसाइट से सिलेबस से देख सकते हैं। कई बार वो डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के टीचर्स कौन से फील्ड में, और मोस्टली जो फॉलो होता है वो यही होता है कि जनरली हो जाता है कि नेट गेट का सिलेबस ही हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बहुत मतलब जितना सिलेबस आप कवर कर सको उतना अच्छा। ठीक है, इंटरव्यू में ऐसा नहीं है, इंटरव्यू में बिल्कुल इसके उल्टा है। इंटरव्यू जो है वो मोस्टली एक या दो ही सब्जेक्ट पे फोकस्ड होता है, और जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरव्यू देना चाहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोवाइड देम टू सब्जेक्ट्स, नॉट वन। एक दो सब्जेक्ट कम से कम आप बताइए उनको, ताकि उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिले। और सब्जेक्ट भी आप बहुत स्पेसिफिक नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकते कि अलजेब्रा में मैं केवल रिंग थ्योरी में ही दे सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। अलजेब्रा मतलब मॉडर्न अलजेब्रा आपको रखना पड़ेगा, इधर आपको उसके साथ आप ओडी रखें, रियल रखें और कॉम्प्लेक्स रखें, वो आपकी चॉइस है। तो दो सब्जेक्ट यदि आपने उनको दे दिए तो इसका मतलब क्या है कि आप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही नॉर्मल, इनफैक्ट मैं आईआईटी स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा, वो भी मोस्टली नोट्स वगैरह ही फॉलो करते हैं। क्लास में जो डिस्कशन होते हैं, ट्यूटोरियल शीट्स होते हैं, वो ज्यादा फॉलो करते हैं। तो आप जो बुक्स, जो टॉपिक आप मेंशन कर रहे हो इंटरव्यू के लिए, उनमें आप उनके लिए आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी, और उसका नॉलेज आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए उसका। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डीप नॉलेज का मतलब मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, आप रखें बीएससी का ही या एमएससी का ही, लेकिन बुक्स आपको अच्छी फॉलो करनी पड़ेगी। अच्छे जो वाइडली जो रेपुटेड बुक्स है, जिनको सभी मानते हैं कि ये अच्छी नॉलेज इनमें कंटेंट है, वो आपको। अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे मान लिया मैं इंटरव्यू में बैठा हूँ, पीएचडी इंटरव्यू में, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा। तो इंटरव्यू में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स कितनी ज्यादा है। हालांकि नेट में भी यही देखते हैं, पर नेट का साथ दूसरी दिक्कत ये है कि वहां पर आपको सिलेबस बहुत सारा है उसमें, और यहाँ पर आपने यदि बोल दिया कि मुझे लीनियर अलजेब्रा आता है, तो सिर्फ लीनियर अलजेब्रा ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। तो आपकी आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, और वो फिर जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा, और स्टूडेंट्स फिर उसके बारे में जवाब देंगे। फिर मैं उस चेक प्रॉब्लम को धीरे धीरे स्लोली उसको डिफिकल्ट बनाता जाऊंगा। तो जो स्टूडेंट का जो थॉट प्रोसेस है वो हम लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। स्टूडेंट कैसे सोच रहा है, कैसे सॉल्यूशन तक पहुंच रहा है, और उसमें हम लोग उसको हिंट भी देते हैं बीच बीच में। मतलब मेन जो चीज है मेरे ख्याल से, यदि दो टॉपिक को अच्छे बुक से पढ़ा जाए तो आई थिंक इंटरव्यू